गांव की पगडंडी पर रामू के कदमों की आहट गूंजती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने खेतों के बीच खड़ा हो जाता है। वह झुकता है, अपनी हथेलियों से मिट्टी को उठाता है और उसे धीरे से रगड़ता है। उसके लिए यह मिट्टी केवल जमीन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। रामू का हर दिन एक ही लय में चलता है। वह सूरज के साथ काम शुरू करता है और चांद के निकलने तक खेतों में ही रहता है। उसके हाथों की लकीरें मिट्टी की नमी को पहचानती हैं। काम करते हुए वह एक धुन गुनगुनाता है। उसकी आवाज में एक गहरा विश्वास है। वह गाता है, मेहनत मेरी ताकत है, मिट्टी मेरी शान, पसीने से लिखता हूं अपनी पहचान। वह हर बीज को सावधानी से मिट्टी की गहराइयों में दबाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकती हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अपने पौधों को वैसे ही देखता है जैसे कोई अपने परिवार को देखता है। जब हवा चलती है तो वह अपनी आंखें बंद करके मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस करता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत का हर कतरा इस जमीन को उपजाऊ बना रहा है। वह अपनी कुदाल उठाता है और मिट्टी को पलटने लगता है। अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान से बरसती आग ने सब कुछ झुलसा दिया। देखते ही देखते खेतों की नमी गायब हो गई। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई प्यासा गला पानी के लिए तड़प रहा हो। नदियां सिकुड़कर पतली लकीरें बन गईं। रामू ने झुककर मिट्टी को छुआ तो वह पत्थर जैसी सख्त और गर्म थी। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसर गया। किसान अपने औजार पटकने लगे। एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर फेंक दी और चिल्लाया, अब यहां कुछ नहीं उगेगा। लोग अपनी जमीन के कागजात लेकर साहूकारों के पास भागने लगे। कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की बात कर रहा था तो कोई गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी में था। हवा में धूल उड़ रही थी जो आंखों में चुभती थी। रामू खड़ा होकर दूर तक फैले अपने बंजर खेतों को देखता रहा। उसके चारों ओर हताशा का माहौल था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की आंखों में उम्मीद नहीं थी। रामू के पास खड़े एक किसान ने अपना हल तोड़ दिया और बोला, सब खत्म हो गया रामू, अब यहां सिर्फ मौत है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठी में मिट्टी को जोर से दबाया। उसकी उंगलियों के बीच से धूल फिसल गई। चारों तरफ अनिश्चितता का घना कोहरा छा गया था। रामू ने कुदाल उठाई और अपने बंजर खेत के कोने पर प्रहार किया। सूखी मिट्टी पत्थर की तरह सख्त थी, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह एक के बाद एक फावड़े चलाता रहा। हर प्रहार के साथ धूल का गुबार उठता और उसके चेहरे पर जम जाता। घंटों की मेहनत के बाद उसके हाथों की हथेलियों पर बड़े बड़े छाले उभर आए। खाल छिल गई थी और उनसे खून की बूंदें रिस रही थीं। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी और कस ली। वह झुकता, मिट्टी को अपने हाथों से बाहर फेंकता और फिर से खुदाई शुरू करता। दोपहर की तपती धूप उसके शरीर को झुलसा रही थी, पर उसकी नजरें केवल उस गड्ढे की गहराई पर टिकी थीं। रात का सन्नाटा पसर गया, फिर भी वह नहीं रुका। उसने मशाल जलाई और अंधेरे में भी मिट्टी को खोदता रहा। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से कांप रही थी, मगर वह रुका नहीं। उसने अपने पसीने को अपनी आंखों में जाने से रोका और गड्ढे के भीतर उतर गया। जब वह ऊपर देखता तो उसकी आंखों की चमक अंधेरे में भी साफ दिखाई देती थी। वह जानता था कि पानी नीचे कहीं छिपा है। उसने एक और जोरदार प्रहार किया। मिट्टी का ढेर उसके पैरों के पास जमा हो गया। वह थककर चूर था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके भीतर की आग उसे सोने नहीं दे रही थी। वह बार बार खुद से कहता, पानी यहीं है, बस थोड़ा और गहरा जाना है। गहराई बढ़ती गई, लेकिन कुआं सूखा रहा। रामू ने आखिरी बार कुदाल चलाई तो केवल सूखी धूल और पत्थर निकले। उसने अपना सिर झुका लिया। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग ने एक सूखी टहनी से जमीन पर कुछ आकृतियां बनाई और रामू के कानों में एक विशेष खाद की विधि फुसफुसाई। रामू ने सिर हिलाया और तुरंत काम में जुट गया। उसने सड़ी हुई पत्तियों, सूखी घास और मिट्टी का मिश्रण तैयार करना शुरू किया। वह दिन भर उस मिश्रण को कूटता, मिलाता और छानता रहा। उसके हाथों में खाद की गंध बस गई थी। जब वह इस तैयार खाद को अपनी बंजर जमीन पर बिखेरने लगा तो गांव वाले पास की मेड़ पर जमा हो गए। वे एक दूसरे को कोहनियां मारते और जोर जोर से हंसते। कोई चिल्लाया, पागल हो गया है रामू, सूखी जमीन में कचरा डाल रहा है। रामू ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह झुककर खाद को मिट्टी में मिलाता रहा। उसका पूरा ध्यान
सिर्फ उस जमीन पर था जिसे वह जीवित करना चाहता था। वह पसीने से तर बतर था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वह एक एक मुट्ठी खाद को मिट्टी के हर कण तक पहुंचा रहा था। गांव वालों की हंसी तेज होती गई, ताने हवा में गूंजने लगे, लेकिन रामू के कान बहरे हो चुके थे। उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें खाद डाली और ऊपर से मिट्टी दबा दी। हवा का रुख अचानक बदल गया, आसमान का रंग राख जैसा हो गया और धूल के बवंडर उठने लगे। देखते ही देखते एक भयानक आंधी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रामू की झोपड़ी की छत की कड़ियां चरमराने लगी। वह अंदर था, उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को बाहर से आने वाले दबाव के खिलाफ थामे रखा। बाहर का दृश्य धुंधला था, तेज हवाएं मिट्टी को ऐसे उड़ा रही थीं जैसे कोई उसे नोच रहा हो। उसके खेत जहां उसने खाद डाली थी अब धूल और पत्थरों के ढेर में तब्दील हो रहे थे। एक जोरदार धमाके के साथ झोपड़ी का एक कोना उखड़ गया। रामू बाहर भागा, उसने अपने हाथों से मिट्टी को ढंकने की कोशिश की, लेकिन हवा उसे पीछे धकेल रही थी। उसके पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। वह बार बार गिरता, फिर घुटनों के बल उठता और अपने खेतों की ओर रेंगता। चारों तरफ चीखती हुई हवा का शोर था। उसने देखा कि उसकी मेहनत से तैयार की गई खाद की परतें हवा में उड़कर कहीं दूर जा रही थीं। वह बस एक पत्थर की तरह वहां जम गया, यह देखने के लिए कि क्या सुबह तक कुछ भी शेष बचेगा। आंधी थम चुकी थी, सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू की अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे उठा, उसके शरीर पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। उसने चारों ओर देखा, उसकी झोपड़ी का एक हिस्सा ढह चुका था, लेकिन वह सीधे अपने खेतों की ओर बढ़ा। जमीन अभी भी नम थी, बारिश की हल्की बूंदों ने मिट्टी को एक गहरे रंग में बदल दिया था। रामू घुटनों के बल बैठ गया, उसने अपने कांपते हाथों से मिट्टी की ऊपरी परत को हटाया। सूरज की पहली किरण क्षितिज के पार से उठी और सीधे उस जगह पर पड़ी जहां उसने खाद डाली थी। रामू की सांसें थम गईं। मिट्टी के बीच एक सूक्ष्म हलचल हुई। एक नन्हा चमकीला हरा अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर निकला। वह इतना कोमल था कि हवा के हल्के झोंके से हिल रहा था। रामू ने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। एक के बाद एक कई छोटे छोटे हरे बिंदु जमीन की सतह पर उभरने लगे। वे धूल और राख के बीच किसी पन्ने की तरह चमक रहे थे। रामू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे छूने से डर गया। उसने बस उस जीवन को देखा जो मौत के मुहाने से वापस आया था। उसकी आंखों में नमी भर आई, पर इस बार यह पसीने की जलन नहीं थी। दिन बीतते गए और रामू के खेत का दृश्य बदलने लगा। वे नन्हे अंकुर अब तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। रामू हर सुबह अपनी कुदाल लेकर खेत में उतरता, मिट्टी की नमी को जांचता और पौधों के पास झुककर उन्हें सहारा देता। सूरज की रोशनी जैसे जैसे तेज होती गई, पौधों का रंग गहरा हरा होने लगा, तने मजबूत हुए और पत्तियां चौड़ी होकर फैल गईं। एक सप्ताह के भीतर पूरा खेत एक घने जंगल जैसा दिखने लगा था। फिर एक सुबह पौधों के सिरों पर बालियां उभरने लगीं। रामू ने देखा कि वे बालियां धीरे धीरे अपना रंग बदल रही हैं। पहले वे हल्के हरे रंग की थीं, फिर धीरे धीरे उनमें पीलापन आने लगा। देखते ही देखते पूरा खेत सुनहरे रंग में बदल गया। हवा चलने पर फसल की बालियां आपस में टकराती और एक मधुर सरसराहट पैदा करती। रामू खेत के बीच में खड़ा होकर अपनी आंखों से यह नजारा देख रहा था। जहां कल तक बंजर जमीन दरारों से भरी थी, आज वहां सुनहरी फसल का एक विशाल समंदर लहरा रहा था। रामू ने एक बाली को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से मसला। उसके हाथों में अनाज के दाने चमक उठे। यह उसकी महीनों की तपस्या का ठोस परिणाम था। फसल की सौंधी महक हवा में तैर रही थी। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। उन्होंने दूर से ही रामू के खेत में लहराता हुआ सुनहरा समंदर देखा। वे दौड़ते हुए खेतों की ओर आए। जो लोग कल तक रामू पर हंसते थे, वे अब अपनी आंखें फाड़कर देख रहे थे। एक बुजुर्ग किसान ने झुककर मिट्टी को छुआ और फिर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा और सिर झुकाकर उसे सलाम किया। देखते ही देखते पूरा गांव खेत के चारों ओर जमा हो गया। रामू खेत के बीच में खड़ा था। उसने अपनी कुदाल जमीन में गाड़ दी। अचानक रामू ने अपना गला साफ किया। उसने वही गीत गाना शुरू किया, मेहनत मेरी ताकत है, मिट्टी मेरी शान। गांव के बच्चे और बूढ़े
सब उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगे। यह सिर्फ एक फसल की जीत नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी के कुछ दाने लिए और उन्हें हवा में उछाल दिया। वे दाने सुनहरी धूप में चमकते हुए वापस धरती पर गिरे। रामू का यह खेत अब सिर्फ अनाज का स्रोत नहीं था, बल्कि एक जीवित प्रमाण बन चुका था। गांव के युवा अब रामू के पास आकर मिट्टी को छूना सीखते हैं। वे देखते हैं कि कैसे रामू ने अपनी उंगलियों के निशान इस जमीन पर छोड़े हैं। रामू उन्हें सिखाता है कि बीज बोना केवल एक काम नहीं, बल्कि मिट्टी के साथ किया गया एक वादा है। जब भी कोई किसान हताशा के क्षणों में अपनी कुदाल नीचे रखता है, वह रामू के खेतों की ओर देखता है। वह सुनहरी फसल उसे याद दिलाती है कि जमीन कभी झूठ नहीं बोलती, वह केवल मेहनत का फल देती है। रामू की कहानी अब गांव की चौपालों पर सुनाई जाती है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह साबित करती है कि विश्वास की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, वे चट्टानों को भी चीर कर बाहर निकलती हैं। रामू का जीवन एक खुली किताब बन गया है, जिसका हर पन्ना पसीने और दृढ़ संकल्प से लिखा गया है। जो लोग कभी हंसते थे, वे अब रामू की तरह झुककर मिट्टी को प्रणाम करते हैं। यह सम्मान किसी पद का नहीं, बल्कि उस अटूट धैर्य का है जिसने सूखे को हरियाली में बदल दिया। रामू ने दिखा दिया कि राजा वही है जो अपनी जमीन से प्यार करता है और उसे अपनी मेहनत से सींचता है। अब जब भी हवा चलती है, फसल की सरसराहट में रामू का गीत सुनाई देता है। यह गीत आने वाली हर पीढ़ी को याद दिलाता रहेगा कि सपने मरते नहीं, वे बस सही समय और अथक प्रयास की प्रतीक्षा करते हैं। रामू का सफर समाप्त नहीं हुआ, वह तो बस एक नई शुरुआत है जो हर उस व्यक्ति के दिल में धड़कती है जो कुछ कर गुजरने का साहस रखता है।